नमस्कार मित्रों, मैं रेकी मास्टर मनीष शर्मा। आज हम बात करेंगे एक ऐसी खास चीज की जो कि आम लोगों को पता होनी चाहिए लेकिन पता नहीं होती, और अनजाने में एक तरह से जैसे किसी का बैंक अचानक से लुट जाए, उसके बैंक में से पैसे चोरी हो जाए, वैसे हो जाता है। व्यक्ति के अंदर जितनी प्राण ऊर्जा, आध्यात्मिक ऊर्जा, मंत्र जाप की ऊर्जा, मेडिटेशन की, जिस प्रकार से आप कुछ भी आध्यात्मिक रूप से आपने दान पुण्य अच्छे कर्म किए होते हैं, उससे क्या होता है, उससे वाइब्रेशन उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है जो कि शरीर में भर जाती है। वही आपको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, आध्यात्मिक हर प्रकार के लाभ देती है। तो जब वो ऊर्जा भरी होती है तो अनजाने में दूसरा व्यक्ति आपके उस केंद्र से, उस चक्र से आपकी सकारात्मक ऊर्जा खींच लेता है और नेगेटिविटी शरीर में भर देता है। या फिर कुछ लोग अनजाने में आपकी ऊर्जा को धूमिल कर देते हैं। क्या होता है, किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से लोग दिव्य दृष्टि के लिए काम करते रहते हैं और अनजाने में एक बार में सारा खाता खाली हो जाता है। ऐसा नहीं कि आपका किया कराया सारा व्यर्थ हो जाता है, लेकिन उसका लाभ इस जीवन में आपको नहीं मिल पाता। उसका लाभ कब मिलता है, फिर वो आगे के कर्म जो बनते हैं आपके, यानी कि जीवन, अगले जीवन के लिए या मृत्यु के बाद के लिए, तो वहाँ काम आती है। लेकिन वो आपकी की हुई आध्यात्मिक कमाई यहाँ पे काम नहीं आएगी। फिर कैसे गड़बड़ होती है, हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के 216 चक्र हैं, उनमें हर चक्र का परमात्मा ने काम डिसाइड किया हुआ है। एक प्रमुख चक्र आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र के खोलने के लिए, थर्ड आई दिव्य दृष्टि को प्राप्त करने के लिए बहुत लोग प्रयासरत रहते हैं। बहुत लोग सफल हो जाते हैं, बहुत लोग सफल नहीं हो पाते, उसके पीछे मेहनत की कमी होती है और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन अगर कोई स्वाभाविक रूप से भी पाठ भजन मेडिटेशन करता है, तब भी एक स्टेज आती है कि वो दिव्य दृष्टि उसको मिल जाती है। पहले स्लो लेवल की, हल्के लेवल की, फिर और गहरी, फिर और गहरी, फिर और गहरी, फिर एक ऐसी स्टेज भी आती है जहाँ पे वो भूत भविष्य वर्तमान भी देख सकता है। लेकिन वो बिल्कुल लास्ट स्टेज होती है जब व्यक्ति भूत भविष्य देख सकता है। नॉर्मली लोग समझते हैं दिव्य दृष्टि का अर्थ भूत भविष्य देखना, नहीं। उससे केवल आप सूक्ष्म ऊर्जाओं को, जिनको हम देवी देवता, भूत प्रेत ऊर्जाएं कहते हैं, उनको देख पाते हैं। तो उससे ज़्यादा नहीं, इतना ही काम होता है। यह दिव्य दृष्टि प्राप्त होने के बाद दूसरे लोकों में आप जा सकते हैं। दूसरे अनंत यहाँ पे लोक परमात्मा ने बनाए हुए हैं, वहाँ तक आप जाते हैं, किसी भी लोक में प्रवेश कर सकते हैं। उसके लिए करेंसी लगती है, करेंसी हरि नाम की, जिसके पास होती है उसका एस्ट्रल ट्रैवल होता है, दूसरे जगत में जाके वो सब कुछ अनुभव कर पाते हैं। तो हमारा इसी तरह से एक प्रमुख चक्र है आज्ञा चक्र, थर्ड आई। थर्ड आई के ऊपर क्या होता है, थर्ड आई के ऊपर आप कहीं आ रहे हैं, बहुत बार मंदिरों के बाहर आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग, कोई भी बच्चा अपने बच्चों को खड़े कर दिया, भीख मांगने वाले लोग हैं, उन्होंने ये बिजनेस चालू कर दिया है। तो वहाँ पे पंडित नहीं होते जो पूजा पाठ करने वाले हैं, तो कोई भी वहाँ पे खड़ा है और वो तिल किस तरह से लगाए होते हैं और जो आता है उसके माथे पे लगाते जाते हैं। और जितने लोग वहाँ पे तिलक लगवाएंगे उनकी ऊर्जा धूमिल हो जाती है। जैसे किसी ने सफ़ेद वस्त्र पहने हैं और मैं काली अपने हाथ पे मल के उसके ऊपर एक थप्पा लगा दूं, तो कपड़ा तो बेशक इतना सही काला हुआ, लेकिन वो पहनने योग्य नहीं रह जाता, धोना पड़ेगा। वैसे इस प्रकार की, क्योंकि वो हर व्यक्ति की माथे को टच कर रहे हैं सिर्फ 10 रुपए के चक्कर में, तो इसकी नेगेटिविटी उठाई उसके माथे पे, उसकी उठाई उसके माथे पे, उसकी उठाई उसके माथे पे। दूसरा, जब कोई आपके आज्ञा चक्र, थर्ड आई, जहाँ पे हम तिलक लगाते हैं, वहाँ पे कोई टच करता है, तो आप मेडिटेटर हैं या पाठ भजन मेडिटेशन कुछ भी आप करते हैं, तो आपके अंदर एक आध्यात्मिक ऊर्जा प्रचंडता से चलती रहती है और यहाँ से निकलती भी रहती है, निरंतर थोड़ी बहुत निकलती रहती है। और ये एक तरह से प्रमुख दरवाजा है जहाँ से आध्यात्मिक ऊर्जा चोरी की जाती है। कुछ लोग जान करके करते हैं, कुछ लोग अनजाने में कर लेते हैं, उनका इरादा नहीं होता लेकिन वो अनजाने में कर लेते हैं। तो क्या नहीं करना चाहिए, कभी भी कोई भी व्यक्ति आता है उसको थर्ड आई के ऊपर टच ना करने दें। जो भी आया, पंडित जी हैं, उससे तिलक लगवाया, वो ठीक है, क्योंकि वो खुद मेडिटेशन पाठ भजन करने वाले होते हैं। लेकिन ये कॉल्स बहुत आ जाती है, एक मैं आपसे निवेदन करता हूं, कॉल कोई ना करे। किसी को भी कुछ पूछना है तो केवल व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करें, कॉल बिल्कुल ना करें। कॉल नहीं रिसीव की जा सकती, दिन में 1000 कॉल आएगी, कैसे रिसीव की जा सकती है। व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज होगा, उसका आपको प्रॉपर जवाब मिलेगा। आपका कुछ भी सवाल होगा, कॉल करेंगे उनको फिर कोई जवाब नहीं मिलेगा,
क्योंकि यहाँ परेशानी हो जाती है। यहाँ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, वो काम खराब हो जाता है। किसी की क्लास होती है तो क्या करना है, आपने कभी भी किसी से थर्ड आई से टच नहीं करवाना। और कुछ लोग ऐसा सोचेंगे कि थर्ड आई से ऊर्जा चोरी की जाती है, किसी की थर्ड आई पे टच करेंगे तो उसकी ऊर्जा, आध्यात्मिक ऊर्जा, प्राण ऊर्जा हमारे अंदर आ जाएगी। तो परमात्मा अति चतुर है, आप चतुर हैं, परमात्मा चतुर से भी चतुर है। जैसे ही मन में मलिनता आएगी कि मैं दूसरे के, अब दूसरे को नहीं पता कि थर्ड आई के ऊपर उसके अंगूठा लगाओ या हाथ लगाओ, तो उसकी प्राण ऊर्जा आप में आ जाएगी, आपके अंदर विचार आएगा और आपकी चोरी होनी शुरू हो जाएगी उसी टाइम पे। उसमें टाइम नहीं लगेगा, उसी टाइम पे आपकी ऊर्जा पूरी तरह से चोरी हो जाती है। इसलिए आपने कभी भी किसी से थर्ड आई के ऊपर टच नहीं करवाना। अगर आप टच करवाएंगे तो आपकी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा उधर चली जाएगी। दूसरा, कहाँ कहाँ पे और मलिन ऊर्जा आती है, इससे होता क्या है, जैसे कोई भी वस्तु है, अब यहाँ से कोई चीज़ उठा के मैं यहाँ से छोड़ दूँ तो कहाँ जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी। ऐसे ही आध्यात्मिक ऊर्जा भी होती है। आपके किसी भी चक्र केंद्र के ऊपर ऊर्जा है, उसको न्यूट्रल कर दिया जाए तो वो नीचे की तरफ बहेगी, नीचे की तरफ गिरेगी। ऐसे ही थर्ड आई के ऊपर जब कोई टच करता है तो हमारी प्राण ऊर्जा दूसरे में ट्रांसफर हो जाती है। ट्रांसफर ना भी हो, दोनों की अगर समान ऊर्जा है, एक जैसी ऊर्जा है, दोनों के पास 50-50% ऊर्जा है तो ट्रांसफर नहीं होगी। लेकिन एक में मलिनता, नेगेटिविटी कम होगी, एक में ज़्यादा होगी। जिसमें ज़्यादा है वो अपनी नेगेटिविटी दूसरे के ऊपर छोड़ देगा, यानी कि दोनों को एक समान कर देता है। कुछ लोग नाई के पास जाते हैं, लेडीज़ लोग बहुत जाते हैं, तो उनको माथे के ऊपर वो करवाना होता है, आटे जैसा कुछ लगवा के वो मुंह की शायद मसाज करवाते हैं। तो जब वो यहाँ पे भी आपके हाथ घिसेगा, नाई का हाथ 1000 लोगों को टच करता है, उसका हाथ बिल्कुल मलिन ऊर्जा से भरा होगा, हर व्यक्ति की ऊर्जा। तो उसको पहले कन्फर्म कर दें कि इस एरिया के जहाँ पे तिलक बिंदी लगाते हैं वहाँ पे आपने टच नहीं करना है। कभी भी किसी को यहाँ पे टच ना करने दें, सिवाय पंडित जी के जो पाठ पूजा करते हैं, सिर्फ वो, कोई भी नहीं। और किसी की मैं इस तरह से चोरी कर लूँगा, तो इस प्रकार का विचार करने से ही हमारे अंदर वो ऊर्जा सक्रिय हो जाती है कि हम अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का खुद ही लॉस करना शुरू कर देते हैं। इसलिए कहते हैं जैसी नीयत है वैसी मुराद होगी। अगर आपका मन शुद्ध होगा, पवित्र होगा, तो सब कुछ कल्याण ही कल्याण होता जाएगा। मन खराब है, मन गड़बड़ है, तो सब कुछ गड़बड़ होता जाता है। तो ये थी छोटी सी जानकारी थर्ड आई के ऊपर। धन्यवाद, नमस्कार।